ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सीएमआर में बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में संविदा नियुक्ति के लिए नियम बनाने, चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण के लिए नीति के प्रारूप के अनुमोदन समेत राज्य में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी देने संबंधी फैसले लिए गए। गहलोत मंत्रिमंडल ने राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि के लिए रखे जाने वाले कार्मिकों की संविदा नियुक्ति के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2021 बनाए जाने का अनुमोदन किया है। कैबिनेट के इस निर्णय से मैन पावर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे कार्मिकों को संविदा पर नियुक्त करने के लिए नियम बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। माना जा रहा है कि गहलोत सरकार ने हजारों संविदा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। संविदा कर्मियों को कैडर बनाकर सेवा नियम तय करने से अब भर्तियां व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी, साथ ही इन्हें वार्षिक इंक्रीमेंट और अन्य लाभ मिल सकेंगे। सरकार के अनुसार अभी 40,000 से ज्यादा संविदा कर्मी सरकार का सहयोग कर रहे हैं। गहलोत कैबिनेट ने चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित नीति के प्रारूप का भी अनुमोदन किया। चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन व्यापक जनहित में ही अन्य राजकीय भूमि की अनुपलब्धता होने पर किया जाएगा। नीति के तहत चारागाह भूमि पर कम से कम 30 वर्ष से घर बनाकर रह रहे परिवारों में से प्रति परिवार अधिकतम 100 वर्ग मीटर का पट्टा दिया जाएगा। आयकर दाता व्यक्ति को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इस नीति से चारागाह भूमि पर बसे निर्धन परिवारों को पट्टा मिल सकेगा। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 1500 मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार तथा मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड की हिस्सेदारी की जॉइंट वेंचर कंपनी को जैसलमेर के भीमसर एवं माधोपुरा सदरासर गांव में 1324.14 हेक्टेयर तथा बाटियाडू एवं निडान गांव में 276.86 हेक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त करीब 30 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए केरलिया गांव में 64.38 हेक्टेयर राजकीय भूमि को लीज पर सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी अंबानी समूह पर मेहरबानी को लेकर मोदी सरकार पर हमेशा हमलावर रहते हैं, लेकिन इधर गहलोत सरकार अब अडानी समूह पर कृपा बरसा रही है। इसको लेकर सियासी चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति स्थायी एवं वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देगी। इस नीति के तहत लगने वाली इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को रिप्स 2019 के प्रावधानों के तहत इंसेंटिव दे होगा। इससे राज्य के भूजल सुरक्षित क्षेत्रों सेफ ब्लॉक्स में इथेनॉल प्लांट नियमानुसार स्थापित हो सकेंगे, जिससे औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही किसानों, उद्यमियों और कामगारों के लिए लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम 1966 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे सहायक नगर नियोजक की सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता में बैचलर ऑफ प्लानिंग तथा मास्टर ऑफ प्लानिंग को सम्मिलित किया जा सकेगा। इस निर्णय से नगर नियोजन विभाग में टाउन प्लानिंग से संबंधित उच्च योग्यता और विशेषज्ञता एवं अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे आमजन के नगर नियोजन संबंधी कार्यों को सुगमता से संपादित किया जा सकेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।